सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम वैशेषिक दर्शन के पंचम अध्याय में 14वें सूत्र तक हम जो दोबारा से पढ़ रहे थे वो पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से कोई बात पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी भंड्रिया जी बोले। जी ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी ये जो हमने 12वां सूत्र था पंचम अध्याय के प्रथम महानिक में, तो 12वें सूत्र में जो हमने पढ़ा दग्धस्य विस्फोटने, तो इसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं गुरुजी, ये तो जड़ वस्तुओं के लिए होगी, क्योंकि इसके पहले जो भी हमने पढ़ा था अभी उदसन इत्यादि कार्य वे अ, आत्मा से संबंधित है, यानी चेतन के प्रयत्न के कारण हो रहे थे। तो इसमें ऐसा समझेंगे गुरुजी कि ये जड़ वस्तुओं में होने वाले कर्म है ऐसे? गुरुजी ठीक ठीक समझ रहे हो? देखिए पहले तो उखल मूसल की बात हुई, जी गुरुजी। फिर उखल मूसल में जो मूसल में कर्म उठाने का, ऊपर उठाने का है वो आत्म संयोग से बताया गया, हस्त संयोग। जी और फिर उसके बाद में जो टकराने के बाद में जो अभिघात से मुसल में कर्म बताया गया और उससे हस्त में कर्म बताया गया, वो जो है वह अभिघात के कारण से बताया गया। जी तो यहाँ पर भी जो सर्वत्र है कर्म तो जड़ वस्तुओं में ही है, आत्मा का संयोग से है, लेकिन जहाँ आत्मा का संयोग नहीं है वहां पर वैसा बताया गया है। तो यहाँ पर जो एक और, जैसे बाण फेंकने वाली बात है, उसमें भी, या किसी वस्तु को हाथ से उठा के फेंकने वाली बात है, तो वो हाथ के बल से या धनुष की डोरी के बल से होता है, तो उसमें भी प्रयत्न विशेष होता है, वो भी आत्मा का प्रयत्न विशेष है। जी गुरुजी। फिर जो प्रेरण संस्कार जो होता है, उस प्रेरण संस्कार से जो ऊपर की ओर जाना या दाएं बाएं जाना, ऐसा विशेष जाना, दूर तक जाना, जिसमें अनेक कर्म हो रहे हैं, तो वो उस वेग संस्कार, प्रेरण संस्कार के कारण से होते हैं। जी गुरुजी। और बालक में, बालक खिलौने पे बैठा है मान लीजिए, उसको उसमें जो गति हो रही है वो भी बताया जा रहा है। तो
ऐसा जो मान लीजिए एक बार किसी खिलौने को वेग दे दिया, तो अब उसमें जो बैठा हुआ बालक है खिलौने पर, वो अगले जितनी बार भी कर्म हो रहा है, जैसे एक घोड़े टाइप का होता है ना, बच्चे बैठते हैं उस पर, तो एक बार हमने कर्म किया उसको आगे की ओर उसको दबा दिया, तो वो गोल होता है कुछ, तो आगे की ओर दबाने से वो पीछे की ओर भार के कारण से, बच्चा बैठा होता है या खिलौने का भार होता है, उस भार के कारण से पीछे की ओर लुढ़कता है। फिर जब पूरा पीछे तक जहां तक जा सकता है वहां तक चला जाता है, फिर वापस आगे की ओर आता है। तो पहला कर्म तो कराया गया, पहले कर्म में प्रेरणा हुई। दूसरा, उसके बाद में जो जितने कर्म हो रहे हैं वो उसमें जो खिलौने में वेग विशेष है, भार आदि के कारण से वेग विशेष है, जो जी गुरुजी। वेग बार बार भिन्न दिशा में भिन्न दिशा को प्राप्त हो रहा है, भार जाने भार के आगे पीछे होने के कारण से। तो वहां पर जो एक ये भी कर्म बताया गया, वो भी हस्त कर्म के अनुसार ही समझा गया। जैसे हाथ में भी कर्म हुआ, जब मूसल टकरा के वापस ऊपर उठा, तो उसमें कोई आत्म संयोग और आत्म प्रयत्न कारण नहीं था, टकराना कारण था वहां पर। ठीक इसी तरह से यहाँ बाद में जो बच्चा खिलौने पे बैठ के हिल रहा है, आगे पीछे हो रहा है बाद में, पहली बार को छोड़कर, तो बाद में जो बार बार वो हिल रहा है, आगे पीछे हो रहा है, झूल रहा है, तो वो जो है हाथ में जिस प्रकार से टकराने के बाद कर्म हुआ था, उसी के अनुसार इसको समझने के लिए कहा गया है। फिर अगली बात, तथा दग्ध से विस्फोटन कहते हैं कि जैसे पहली सब बातें हुई, ठीक उसी तरह से जब विस्फोट होता है, काष्ठ लकड़ी आदि, जैसे मान लीजिए लकड़ी जलाते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार की लकड़ी भी होती है जिसमें पटाख की आवाज आती है एकदम से, फटने की जैसे, जी बीच जी बीच में कभी गुरुजी। कभी ऐसा हो जाता है। जी तो उस प्रकार का जो विस्फोट है, तो उस विस्फोट के कारण से उसके अंश जो है थोड़े बहुत छिटकते हैं, लकड़ी की जो छोटे छोटे कण हैं जलते हुए अंगारे के, वो कण जो है इधर उधर बिखरते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ऐसा हुई देखा जाता है। तो ये तिर्यक जाना, ऊर्ध्व जाना, ये सब टेढ़ा जाना या ऊपर की ओर जाना, ये तो जैसे हस्तकर्म के अनुसार ही समझना चाहिए। मतलब यहाँ पर जी कैसे हस्तकर्म के अनुसार समझा जाएगा, यहाँ पर एक बार तो अग्नि जलाई गई है ना, लेकिन उस वहां पर अग्नि में कोई ना कोई कारण विद्यमान है पहले से इस प्रकार का जिससे विस्फोट हो। तो अब विस्फोट में जो कणों में कर्म हो रहा है, दाएं बाएं जाने का, तो कहीं भी वो एकदम से फट फूट कर और एकदम से कण इधर उधर चले जाते हैं। तो ये जो कर्म है, इस कर्म की बात कर रहे हैं। तो ये कर्म भी कोई आत्म प्रयत्न के द्वारा नहीं हो रहा है। जैसे हस्त कर्म जो बाद वाला था, टकराने के बाद जो हो रहा था, वो कोई आत्म के जी प्रयत्न से नहीं हो रहा था। ठीक इसी प्रकार से वहां पर टकराना कारण था, यहाँ कुछ और कारण है, परंतु समानता ये है कि वहां पर आत्मा का संयोग कारण नहीं है। तो यहाँ जड़ चेतन जी वाली बात इतनी नहीं है। यहाँ पर जी जो गुरुजी। सबसे पहला जो कर्म है, जो मूसल को उठाने का, जो आत्म संयोग से हस्त संयोग से
हुआ जिसमें वो कारण था, हाथ उठाया तो साथ में मूसल भी ऊपर उठा, तो वो एकमात्र चेतन के संयोग के कारण से है। जी गुरुजी। बस बाकी जी सभी जो हैं वो अन्य कारणों से हैं। और उसी अन्य कारण को कहीं टकराने के रूप में कहा गया है, कहीं जो उदसन के रूप में कहा गया है कि मान लीजिए एक बार तो डोरी को खींचा गया, तो पहला कर्म तो वहां प्रयत्न, चेतन का प्रयत्न साथ में हो गया, हस्त संयोग खींचने में। उसके बाद में जो बाण में उदसन कर्म हो रहा है, अब वो कर्म बार बार हो रहा है, एक एक हुआ खत्म हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर खत्म हुआ, तो वहां पर उन कर्मों में कारण वेग संस्कार है, जो एक वेग संस्कार आरंभ में दे दिया गया था, वो कारण है। चेतन का संयोग कारण नहीं है, आत्मा का संयोग। जी और जो है ना, जी गुरुजी। तो ये सारी की सारी जो बाद में उदाहरण है वो हस्त कर्म से समझने चाहिए। हाथ में जो कर्म, वो कौन सा वाला, जो टकराने के बाद कर्म हुआ हाथ में, जो आत्मा की प्रेरणा से नहीं हो रहा है, जी उसी के समान इन सबको समझने के लिए कहा गया है कि भाई उसी के समान समझिए। जी कारण अलग अलग हो सकते हैं, वहां पर कारण टकराना था, मुसल का उखल में जाकर टकराना, टकराकर ऊपर उठना, वो टकराने रूप संयोग के कारण से उसमें ऊपर की ओर उठना रूप कर्म हुआ। तो हस्त संयोग वहां कारण नहीं है। तो लेकिन हाथ में संयोग मुसल से होने के कारण से हाथ में भी कर्म हुआ, वो भी हाथ भी ऊपर उठा संयोग होने के कारण से। तो जैसे हाथ में कर्म हुआ, हाथ में भी कर्म हुआ मुसल में कर्म होने से, इसी प्रकार से ये सारे कर्म समझने चाहिए। ठीक है जी। जी जी गुरुजी, बिल्कुल भी ठीक ठीक से, बिल्कुल जैसा जैसा बिल्कुल स्पष्ट होना था वैसे स्पष्ट हो गया गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और गुरुजी, जी एक धन्यवाद। शंका और थी, शंका नहीं थी, जैसे अगले जो दो सूत्र हम पढ़े इसमें 13वां और 14वां, जहाँ ये पढ़ा हमने कि वायु जो है वह कारण है, जैसे नींद में चलना इत्यादि, तो जैसे करवट लेना इत्यादि भी, वह भी तो कई बार ऐसा होता है कि बिना ज्ञान के ही करते हैं, बिना चेतना के प्रयत्न प्रयत्न के ही करते हैं, तो वह भी इसमें आ जाएगा गुरुजी? वो भी वायु के कारण, ऐसा कह सकते हैं या मैं गलत सोच रही हूँ ऐसा? नहीं, ठीक सोच रहे हैं आप, ठीक सोच जी रहे हैं। गुरुजी। वहां पर कोई इच्छा प्रयत्न कारण नहीं है। वो वो भी वो प्रसुप्त से चलनम के अंतर्गत ही आ जाएगा। चलनम से मतलब वहां गति अनेक प्रकार की हो सकती है, करवट लेना भी एक गति है। जी जी गुरुजी। जी स्पष्ट है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जी। इसमें दो बातें हैं, कभी कभी करवट व्यक्ति जग कर भी लेता है, कभी कभी जी सोते गुरुजी। सोते भी हो जाती है। दोनों जी प्रकार की जी बातें हैं, तो जहां पर जैसा है उसको यथा योग्य समझ लीजिए। जी गुरुजी। जी ठीक है। स्पष्ट है गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कोई शंका तो नहीं है जी। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं, 15वां सूत्र है, अथचा और भी, ये भूमिका में कहा है, मणिगमनम सूच्यभिसर्पणम इत्यदृष्ट कारणकम। तो ये 15वां सूत्र है। तो मणिगमनम मतलब, मणि यहाँ पर इंजन को कहा गया है, इंजन का घूमना, या किसी यान का या वायुयान का चलना। और सूची अभ सर्पणम, सुई को कहते हैं सूची, तो सुई का चुंबक की ओर सरकना, यह जो कर्म है उन पदार्थों में स्थित अदृष्ट शक्ति
के कारण से होता है। यानी कि जो चुंबक है उसमें एक अदृष्ट शक्ति है। ऐसे ही जो इंजन है और चाहे वायुयान है, जो भी है जहाँ पर इस प्रकार की क्रिया हो रही है, तो ये सब जो है अदृष्ट शक्ति के कारण से, दिखने वाली नहीं है वो शक्ति, उसके कारण से होता है। तो यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए अभी कार चलती है या वायुयान चलता है या कोई भी इंजन घूमता है, तो वहां पर एक विशेष प्रकार से व्यवस्था की जाती है। आजकल विज्ञान की दृष्टि से उसमें उसका पूरी व्याख्या की जाती है, किस प्रकार से जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करके और शाफ्ट को घुमाया जाता है, तो उसकी पूरी व्याख्या की जाती है। तो वो जो भी व्याख्या है वो व्याख्या तो है, पर वहां शक्ति कौन सी है, तो अदृष्ट शक्ति है। जैसे चुंबक की ओर सुई का सरकना है, तो चुंबक में भी एक अदृष्ट शक्ति है। वो उसमें एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है जिसके कारण से उसमें चुंबक में वो विशिष्ट शक्ति है। तो वही जो है अदृष्ट शक्ति यहाँ पर कही गई है। इसका भाष्य देखते हैं। मणि अपसर्पण यानी मणि गमनम, इसको कहते हैं, इसका भाष्य मणिर गमनम मणिगमनम, मणि का जाना मणिगमन, मणिर गति विमान आदि चालनार्थ गति। विमान वायुयान को भी कहते हैं, किसी भी यान को विमान कह सकते हैं, विशेष जो विशेष भार और गति आदि से युक्त हो। सामान्य रूप से रूढ़ि रूप में विमान जो है वह वायुयान के लिए भी उपयुक्त शब्द आजकल कहा जाता है। परंतु सभी विशेष मानयुक्त जितनी भी वस्तुएं, विशेष भार वाली या कह लें कि विशेष आयतन वाली, अर्थात कुछ ना कुछ परिमाण जिनका है विशेष, उन सभी को विमान कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इंजन की गति, मणिगमनम मणिर गति, इंजन की गति, और इंजन की गति जो है ऐसे यान, कार यान हो चाहे वायुयान हो, उसको चलाने के लिए उसमें गति होती है। तो ये जो कर्म है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, सूची अभिसर्पणम, सूच्यभिसर्पणम, सूच्या अभिसर्पणम अयस्कांतम प्रति। तो सुई के द्वारा सरकना होता है अयस्कांतम प्रति, चुंबक की ओर। इति इत्यादिकम तृणस्य तृणकांतम प्रति सर्पण वृत्तम। ऐसे ही तिनकों का जो तृणकांत है, अर्थात जो आवेशित वस्तु है उसकी ओर, सरक सर्पण वृत्तम, सरकने का जो व्यापार है,
उसको कहते हैं अदृष्ट कारणकम। अदृष्टम ही तत् शक्ति नैसर्गिकी। तो उसकी जो स्वाभाविक शक्ति है वो अदृष्ट है, वह जो स्वाभाविक शक्ति है कारणम यस्य, कारण है जिसकी, तथा भूतम तद अस्ति, उस प्रकार का वह गमन रूप कर्म है। तो यहाँ पर जो तृणस्य तृण कांतम प्रति सर्पण वृत्तम ये जो कहा गया है, तो जैसे कि इसका इस तरह का प्रयोग करते भी हैं बच्चे, कोई उनके पास में प्लास्टिक का स्केल होता है या उसको सिर पर रगड़ते हैं वो बालों में, तो वो आवेशित हो जाता है। फिर उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे घास आदि के तिनके सूखे हुए जब उनके निकट थोड़ा सा लाया जाता है तो वो तिनके या कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसकी ओर आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। तो इसको भी यहाँ पर स्वामी जी ने उसको भी यहाँ पर ले लिया। इस सब के पीछे अदृष्ट शक्ति ही जो है वह कारण है। तो उस गमन रूप कर्म का कारण क्या है, तो वह अदृष्ट शक्ति है। तो आइए देखते हैं 16वें सूत्र की भूमिका को। तो ज्या विमुक्ते बाणे यावत पतनमन्यान्या यावत पतनमन्यान्यानि कर्माणि भवन्ति। तो भूमिका में कह रहे हैं स्वामी जी, ज्या विमुक्ते, डोरी, जो धनुष की डोरी होती है उससे छूटे हुए बाण में यावत पतनम, जब तक वो गिर नहीं जाता तब तक, अन्य अन्यानी कर्माणि, नए नए अगले अगले जो कर्म हैं भवंती, होते हैं। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, लेकिन बात यह है कि कर्म जो है वो कर्म को उत्पन्न करने वाला नहीं होता। ये भी सिद्धांत ठीक है। तत्र केनापि हेतुना भवितव्यम, तो वो जो कर्म नए नए हो रहे हैं, जब तक बाण गिरता नहीं है तो कोई बाण जो है एक ही क्षण में तो गिर नहीं जाएगा। बाण को गंतव्य स्थान तक पहुंचने में अनेक क्षण लगते हैं। तो अनेक क्षण जो लग रहे हैं और एक कर्म एक क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, क्षणिक है, एक क्षण का ही है कर्म। तो जो अगले अगले क्षणों में होने वाला कर्म है उसका कारण क्या है, तत्र केनापि हेतुना भवितव्यम। तो वो जो कर्म तो कर्म को उत्पन्न कर नहीं सकता, तो अगला अगला कर्म जो हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, तत्रोच्यते, उसका उत्तर देते हैं। 16वां सूत्र है ईशाव युगपत संयोग विशेषाः कर्मान्यत्वे हेतु। तो ईशौ अयुगपत संयोग विशेषाः कर्म अन्यत्वे हेतु। प्राण में ईशौ अयुगपत अयुगपत संयोग विशेषाः, अयुगपत मतलब युगपत साथ में कहते हैं, अयुगपत मतलब भिन्न भिन्न समय में, अलग अलग समय में। तो बाण में अलग अलग समय में, ईशौ अयुगपत, बाण में अलग अलग समय में, संयोग विशेषाः, वेग की जो तरंग है उस वेग की तरंग का संयोग विशेष। तो उन वेग की तरंगों का संयोग विशेष वहां पर रहता है।
होता है, वही जो है कर्मान्यत्व हेतु बाद में नए नए कर्म को उत्पन्न करने में वही कारण बनता है। तो भाष्य देखते हैं। ईशौ अयुगपत संयोग विशेषः, ईशौ कर्मान्यत्वे, इसको खोलते हैं सबसे पहले। तो कहते हैं ज्या विमुक्ते वेगेन गच्छति बाणे, डोरी से छूटे हुए वेग से जाते हुए बाण में यावत पतनम, जब तक वो गिरता है तब तक अनेकानि कर्माणि भवन्ति, अनेक कर्म हो जाते हैं। नैकम कर्म, वो एक ही कर्म नहीं है। तस्य पंचमे क्षणे नश्यमानत्वात्, उस कर्म के पांचवें क्षण में नष्ट हो जाने से। तत्र कर्मानेकत्वे, संयोग विशेषः विशिष्ट शक्ति संयोगः प्रेरण संस्कार तरंगाः सन्ति ये खलु बाणे संयुक्ताः। तो वहां कहते हैं कर्म, तत्र कर्म अनेकत्वे, वहां उस बाण में अनेक कर्म होने में। भिन्न भिन्न समय में जो संयोग विशेष है, अर्थात विशिष्ट शक्ति संयोग, जो उस बाण से विशिष्ट शक्ति, जो वेग शक्ति है, उसका संयोग जो है, उसी को खोलते प्रेरणा संस्कार तरंगा। उसमें जो प्रेरणा के संस्कार रूपी तरंगे हैं, उसमें तरंगा संति ये खलु बाणे संयुक्ता, जो बाण में जुड़ी हुई है, लगी हुई है। विद्युत तरंगा इव, जैसे बिजली की तरंगे होती हैं उसके समान। तरंग रूपाह, वो जो प्रेरण संस्कार है वो तरंग रूप में वो उसमें बाण में रहता है। हेतु भूता विद्यन्ते, वो कारण बना हुआ रहता है उसके आगे बढ़ने में, नए नए कर्म होने में। तो ये जो प्रेरण संस्कार तरंग जिन्हें कहा गया है, ये ही बाण में रहती हैं, कारण बनी हुई रहती हैं। अगले सूत्र को देखते हैं। उसका भूमिका है कथम इति विवृणोति आचार्य। तो ये कैसे होता है इसका विवरण देते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं महर्षि कणाद। आगे अगला सूत्र 17वां है, नोदनादाद्यम ईशोह कर्म तत्कर्मकारिताच्च, संस्काराद उत्तरम ये तथोत्तरम उत्तरम च। तो इसमें अध्याय करेंगे तो बात समझ में आएगी। नोदनाद आद्यम ईशोह कर्म तत्कर्मकारिताच्च, तत्कर्मकारिताच्च वेग संस्कार उद्बध्यते, तस्मात् संस्कारात् उत्तरम तथा उत्तरम उत्तरम च। तो अभिप्राय हुआ डोरी से जो बाण फेंका जाता है, तो उसमें जो प्रथम कर्म होता है बाण में, उसे आद्यम ईशोह कर्म से कहा गया है यहाँ पर। तो जो प्रथम कर्म वहां होता है उत्पन्न, डोरी के द्वारा वेग दिए जाने से, बाण नहीं, धनुष की डोरी के द्वारा वेग दिए जाने से जो बाण में प्रथम कर्म उत्पन्न होता है, उस कर्म से तत्कर्मकारिताच्च संस्कारात,
तो उस कर्म से तीर में वेग संस्कार उत्पन्न होता है। वो वेग संस्कार, उस वेग संस्कार से संस्कारात तत्कर्मकारिताच्च संस्कारात उत्तरम तथा उत्तरम उत्तरम च। तो उस वेग संस्कार से जो वेग संस्कार उत्पन्न हुआ, उस वेग संस्कार से तीर जब तक गिरे नहीं, उससे पहले पहले अगला अगला कर्म इसी वेग संस्कार के कारण से उत्पन्न होता है। ये वेग संस्कार उसमें जाके कारण है। तो आइए इसके भाष्य को भी देखते हैं। नोदनादिशो आद्यम कर्म घृतवाणया नहीं धृतवाणया जया आकृष्टया वाणो नोद्यते। धृतवाणया, बाण को जिसने धारण किया हुआ है उसके द्वारा, मतलब ऐसे धनुष के द्वारा, जया बाण को जिसने धारण किया हुआ है, ऐसे जया ऐसे धनुष के द्वारा आकृष्टया उस डोरी के द्वारा खींचा जाने से या खींचे जाने के द्वारा आकृष्टया बाणों नोद्यते, बाण जो है वो फेंक दिया जाता है। नोद्यते तब नोदनात्, वो इस प्रकार से फेंकने से, नोदनात् को खोला प्रक्षेपण बलात्, उस फेंकने के बल के द्वारा या बल से, बाण से खलु आद्यम कर्म, उस बाण का पहला कर्म ज्ञातोपसर्पणम, डोरी से दूर होना होता है। तत्कर्मकारिताच्च संस्कारात उत्तरम तथा उत्तरम उत्तरम च। तो इसी को खोलते हैं, ये तो सूत्रस्थ पद है, इसको खोल रहे हैं। तद अपसर्पणात्, उस बाण के दूर जाने से, अपसर्पणात् बाणे संस्कारो वेगो जायते, तो जब पहली बार उसको फेंका जाता है डोरी के माध्यम से, धनुष के माध्यम से, तो बाणे संस्कारो वेगो जायते, बाण में जो है एक संस्कार, वेग रूपी संस्कार उत्पन्न हो जाता है। वेग रूपात संस्कार रात उत्तरम उत्तरम कर्म प्रवर्तते, और वेग रूप संस्कार से बाद बाद के सभी कर्म प्रवृत्त होते जाते हैं। यावत संस्कार वेगो बाणे अवतिष्ठते, वो वेग संस्कार जब तक बाण में रहता है तब तक ये अगले अगले कर्म जो है होते रहते हैं, चाहे वो ऊपर की ओर जाने रूप हो या दाएं बाएं जाने रूप कर्म हो। तो जब तक वेग रूप संस्कार रहता है उसके, तो उसके के कारण से बाद बाद वाला कर्म जो है प्रवृत्त होता जाता है। कब तक? जब तक वो वेग संस्कार बाण में रहता है। वेग संस्कार बाण में समाप्त हो गया तो फिर वो न दाएं बाएं जा सकता है न ऊपर जा सकता है, वो तो नीचे गिरेगा भार के कारण से। फिर कहते हैं अतो बाणस्य कर्मानेकत्वे प्रेरक संस्कार तरंगा संयोग विशेषा कारण, इसलिए बाण के कर्मानेकत्वे, अनेक कर्म होने
पर जो प्रेरक संस्कार तरंग हैं वे और संयोग विशेष ये जो है कारण है। तो बाण में जो अनेक कर्म हो रहे हैं जिससे वह उन कर्मों के होते होते अपने गंतव्य लक्ष्य स्थान तक पहुंचता है बाण। तो बाण में अनेक जो कर्म है वो हो रहे होते हैं एक के बाद एक। ये प्रेरक संस्कार की जो तरंगे हैं उनका जो संयोग विशेष है वही उसमें कारण है। तो यहाँ पर अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है कि वो जो वेग संस्कार है वो क्या है, बाण में कैसे रहता है, और उसके कारण से कर्म एक के बाद एक, जब तक वो संस्कार बाण में है तब तक एक के बाद एक नए नए कर्म उस बाण में होते रहते हैं। एक कर्म समाप्त हुआ तो इसी वेग संस्कार ने अगला कर्म शुरू करा दिया, तो वो जो अनवरत बाण चलता ही चला जाता है और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, भेद देता है। पुनः और भी संस्काराभावे गुरुत्वात् पतनम। तो यहाँ पर सूत्र में कह रहे हैं कि जब वो वेग संस्कार समाप्त हो जाता है, वो वेग संस्कार जो था वो पूरा हो जाता है, उसमें वेग रूपी संस्कार अब नहीं रहा। तो ऐसा संस्कार, वेग संस्कार का अभाव हो जाने पर जो वस्तु भार वाली है वो भार वाली होने के कारण से वो गिर जाती है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ भार है, वेग संस्कार रहा नहीं तो अगला कर्म नहीं हो पाएगा, दाएं बाएं जाने का या ऊपर की ओर जाने का अगला कर्म नहीं हो पाएगा। जब कोई कर्म नहीं हुआ तो क्योंकि उसमें गुरुत्व है, उसमें भार है वस्तु में, तो इसलिए वह भार के कारण से धरती की ओर गिर जाएगी। तो संस्काराभावे संस्कारो वेग स च आद्य कर्मण कार्यम। संस्कार क्या है, वो वेग को ही संस्कार कह रहे हैं, और वह जो प्रथम कर्म है उसका कार्य है। बाण में जो प्रथम कर्म हो रहा है उसका कार्य क्या बन रहा है, वेग संस्कार। उसमें आद्य कर्म वेगस्य कारणम, जो आद्य कर्म है वह वेग का कारण है। उसी बात को दोबारा कह दिया। उक्तम ही, जैसा कि कहा भी गया है, संयोग विभाग वेगा नाम कर्म समानम। संयोग विभाग और वेगों का कर्म समान रूप से कारण है। कार्यम ही विनाश धर्मी नश्वरम भवति। कार्य जो है वह विनाश धर्म वाला और नश्वर होता है। तच्च शनैः शनैः ह्रसति। तो वह धीरे धीरे करके ह्रास को प्राप्त होता है। विनश्यति च तस्य विनश्यति च, वो धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त होता है और फिर अंत में विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तस्याभावे, उसका अभाव हो जाने पर, गुरुत्वात् पतनम, किसका अभाव हो जाने पर, वेग संस्कार का अभाव हो जाने पर। गुरुत्वात् पतनम को खोलते हैं। बाणस्य गुरुत्वात् भारवत्वात् पृथिव्या गुरुत्वाकर्षणात् वा पतनम भवति बाणस्य। तो बाण के भारी हो जाने से, भार वाला हो जाने, बाण के भारी होने से, भार वाला होने से एक ही बात है। पृथिव्या गुरुत्वाकर्षण अथवा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा या बल से बाण का नीचे गिरना होता है। संस्कारेण गुरुत्व निमित्तकम पतनम अवरुद्धम आसीत। संस्कार के द्वारा भार विषयक
भार निमित्त वाला जो पतन है, गिरना है, वह वेग संस्कार के कारण से रुका हुआ था, अविरुद्धम आसीत्। भार नीचे की ओर आता है, भूमि की ओर आकर्षित होता है, कोई भी भार हो, लेकिन जब तक उसमें वेग संस्कार है तब तक वो वेग संस्कार इस भार एक मिनट, भार को वो रोके रहता है, मतलब वेग है ना, तो वेग जो है, वेग संस्कार भार को दिशा दिए रहता है, विशेष दिशा दिए रहता है। नीचे की दिशा तब होगी जिसकी जब वेग संस्कार समाप्त हो जाएगा, यानी कि वेग संस्कार ने भार को एक दिशा दी हुई है, दाएं बाएं या ऊपर की, परंतु जैसे ही वो वेग संस्कार समाप्त हुआ तो उसका दिशा दिया जाना भी समाप्त हो गया, तो फिर वो भार होने के कारण से धरती की ओर गिर जाता है। ये मतलब वेग संस्कार ने जो गिरने को रोक रखा था, एक तरह से यूं कहें, गिरने को रोक रखा था और उसको एक तरफ की ओर गति दी हुई थी। तो जब वेग संस्कार समाप्त हो गया तो अब जिस गिरने को रोक रखा था वो गिरना हो जाएगा। तो हमारा ये पंचम अध्याय का प्रथम आहनिक समाप्त हो गया। तो इतना ही रखते हैं, इस पे आप कार्य कीजिएगा, और कुछ जो पूछना चाहेंगे वो अगली कक्षा में शंका समाधान कीजिएगा। और कोई विशेष बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, 2 मिनट का समय है, 1 मिनट का, अन्यथा फिर विराम करते हैं। तो आइए एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते आचार्य जी।